फर्स्ट थिंग जो मैंने आपको बताया था कि राइट ऑप्शंस एंड आंसर्स, एमसीक्यू में ऑप्शन एंड रिलेटेड आंसर। क्योंकि कहते हैं सीबीएसई का रूल है, अगर ऑप्शन ए लिख रहे हो तो ए के साथ क्या नंबर है उसका वो भी लिखोगे। बिकॉज सीबीएसई का रूल, आप इसको जैसे मर्जी मैनिपुलेट कर लो, बट देयर इज समवन हु सेड कि अगर ए सही ऑप्शन लिखा है और मान लो फिगर गलत लिखी है तब भी सही होगा, अगर फिगर सही लिखी है ए ऑप्शन गलत लिखा हुआ है तब भी नंबर मिलेंगे। समझ में आ गया? एंड देयर हैज बीन इंस्टेंसेस, कभी ना कभी मिल जाएगा, मेरी आंसर की मैं शेयर करूंगी तब भी ये होता है कि मैंने डी लिखा है या ए लिखा है, नहीं समझ में आता। समझ में आ गया ये बात? तो ऑप्शन में कंफ्यूजन होगा तो ऐसा ऑप्शन अलग और आंसर में अलग नहीं हो। इसमें बी और ए तो सिमिलर होता है, अगर हमने बी लिख दिया और ऑप्शन हमने ए का लिखा हो तो। पता क्या है, कहा तो है, अब मैं नहीं कुछ बोल सकती, किसी ने ये कहा था, अब इसको कितना मैनिपुलेट करके कौन कैसे लिखता है ना, यू कैन नॉट से, बट राइट बोथ। मेरे स्कूल में भी इसके मार्क्स थे, मतलब वो ऑप्शन में रहता है आंसर। ठीक होगी बात ये। होता क्या है समटाइम्स, वो पता क्या है, अगर आपको ऑप्शन सही है ना, आप नहीं गलत मार्क करोगे, वो तुक्के मारने की बात है कि मैंने दो में चांस लेना है, जिसको नहीं आता। ठीक है ना? अगर आपको आता है ना, आपने कभी कभी आपको ए बी सी डी कुछ इस तरह से दिया जाता है, समटाइम्स इट्स ए बी सी एंड डी। समझ में आ गई बात ये? जब मैं भी पेपर बनाती हूँ ना, मैं भी जब लिखती हूँ तो समटाइम्स आई राइट ए बी सी डी ऐसे, समटाइम्स आई राइट ए बी सी डी ऐसे। बच्चे ने आंसर सही लिखा होता है, मैं नंबर काटती थी, लेकिन उसको सी लिख दिया, है ना? हाँ, प्रेजेंस ऑफ माइंड है। तो यहाँ पर सीबीएसई ना आपका वो स्मार्टनेस सच में नहीं चेक करी, वो आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड ऐसे नहीं चेक करी। उसने एक दो क्वेश्चन ही डालकर वो चेक कर लेना है, बट दे डोंट वांट टू गेट अ ह्यूज ह्यू एंड क्राई कि नहीं हमने ऐसे लिखा, उसने पैटर्न चेंज किया, उसका वो सफर किया, वो सफर किया। तो दे, बिकॉज पता क्या है, आजकल रिट्स बहुत जल्दी फाइल होती है, वो आरटीआई है, रिट्स फाइल होती है, देन यू हैव टू सबमिट द पेपर ऑल्सो, यू कैन आस्क फॉर योर पीडीएफ ऑल्सो। पैसे देकर सबमिट करके फीस ना, आप पीडीएफ भी पेपर का मंगा सकते हो अपना। पिछले साल था ये रूल, विद इन अ वीक ब्रैकेट था, या विद इन अ वीक था कि आपको अप्लाई करके अपने पीडीएफ लेने हैं। तो आप किसी भी पेपर का ले सकते हो, ऑब्वियसली फीस ज्यादा थी उनकी, 500 पर पेपर था, बट ऑफ कोर्स अगर आपको चेक करना है आप कर सकते हो। तो इसीलिए आई थिंक वो सारे झगड़े से बचते हैं कि नहीं जी, अगर बच्चे को बेनिफिट मिल रहा है तो वाई नॉट। समझ में आ गई बात ही? तो पहले तो ऑप्शंस मार्क करना है। सेकंड जो इस पेपर में मुझे लगा था, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर वेन एवर, लिखो इस चीज को, वेन एवर फोर्थ वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, मिसिंग वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज टू बी फाउंड। सब लोग साइड्स की लेंथ पे भागते हैं, ऐसा नहीं करना। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, देन बाकी जो मुश्किल लगी थी, जब सेक्शन फॉर्मूला लिखते हो तो प्लीज ठीक से लिखो उसको। अगर फॉर्मूला लिख रहे हो तो अच्छे से लिखो, वरना ना लिखो, डायरेक्टली एरोज बनाकर भी सॉल्व कर सकते हो। पर लिखना है लेट द पॉइंट डिवाइड इन द रेशियो केस टू वन, लेट द रेशियो बी केस टू वन, वो लिख दिया करो स्टार्टिंग उसमें। देन इरेशनल नंबर का प्रूफ। देन यहां पर जो हमें दिया हुआ था ना, a chord of circle of radius 20 subtends an angle 90 degree at the center, find the area of corresponding major segment, लिखा हुआ है, सबने माइनर निकाला, किसी ने भी मेजर सेगमेंट नहीं निकाला। कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेगमेंट लिखा है तो वही फाइंड करना है हमें। देन डीएम अगर दिया हुआ है आपको, जैसे डीएम स्क्वायर था, स्क्वायर डेसीमीटर्स दिया हुआ है, तो प्लीज मेक श्योर यूनिट्स ठीक से लिखो। क्वेश्चन को ना मतलब ब्रेक किया करो। 1 सेंटीमीटर, जैसे अर्शमित ने लिखा 1 सेंटीमीटर या 1 डीएम इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, समझ में आती है। लेकिन 1 स्क्वायर डेसीमीटर्स उसने लिखा 10, ये बिल्कुल सही था, मतलब वंस आई स्टार्टेड रीडिंग की ये लिखा होगा, मुझे लगा इसने 100 कर दिया, बच्चे ने दिमाग लगाया, पर नहीं, उसने 10 ही लिखा। स्क्वायर करो तो दोनों को स्क्वायर करो। समझ में आ गई बात? ये तो यहां से कन्वर्जन फैक्टर को ध्यान में रखना है। आपका क्वेश्चन नंबर 35 एक अच्छा क्वेश्चन था। इसमें जो ना हमारा मीन और मीडियन वाला है ना, आई डोंट नो व्हाई उसने कहा है इफ ए इज टेकन एज assumed मीन, उसने कहा है फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए।
तो वो xi में से होगी। आप सबने 120 क्यों लिखा? पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए, एज्यूम्ड मीन है वो। हमने क्या किया? आई थिंक आपने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी लिख रही कि हमें मीडियन नहीं, हमें मोड निकालना है। ठीक है। देन मीन बाय एज्यूम्ड मीन मेथड, तो आपको xi निकालना था, fi di निकालना है विच इज xi माइनस ए, देन fi di। फॉर्मूला किसी बच्चे ने लिखा था, ये फॉर्मूला fi di बाय fi मल्टीप्लाइड बाय, वो फ्रीक्वेंसी है। तुम्हें ये कहा गया है टोल टैक्स पेड बाय ड्राइवर्स इन ₹30 to ₹40। तुम जब इसका एवरेज निकाल रही हो, तुम कह रही हो कि एवरेज कितना टोल टैक्स आया है, जितनी भी गाड़ियां गई, हैवी ड्यूटी व्हीकल्स गए, साइकिल गए, स्कूटर गए, तो सबके मिलाकर एवरेज टोल टैक्स किस में आता है ज्यादा? ठीक है, तुम कह रही हो 120। इसका मतलब क्या है? या दिस इज द फ्रीक्वेंसी द टाइम्स दिस थिंग हैज हैपेंड। 120 ड्राइवर्स ऐसे, व्हीकल्स ऐसे थे जिनका टोल टैक्स 50 और 60 के बीच में था। लेकिन मुझे तो मीन निकालना है टोल टैक्स का, रुपीज में कितना था। समझ में आया? तो 120 इज फ्रीक्वेंसी। व्हेन वी आर फाइंडिंग मीन फॉर सम डिस्ट्रीब्यूशन, वी आर फाइंडिंग कि ये, ठीक होगी बात ये। हम लोग पूछ रहे हैं कि उनका एवरेज टोल टैक्स कितना है, कि ऑन एन एवरेज टोल टैक्स कितना आ रहा है आउट ऑफ दीज हाउ मेनी व्हीकल्स, जितने भी दिए हुए हैं हमें। ठीक है। एज्यूम्ड मीन निकालना था। xi is donate the class marks, di is the deviation of assumed mean, minimum value of mod दिया होता है, दिस इज मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब होता है टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू नॉट द साइन, तो मिनिमम वैल्यू 0 है इसकी। मॉड ऑफ डी कहा हुआ है। तो ये सब चीजें होती हैं जहां पर क्वेश्चन कंफ्यूजिंग होता है। आपका ऐसे भी क्वेश्चन सिग्मा fi di दिया जाता है, सिग्मा di दिया जाता है, पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, सो गेट योर सिंबल्स करेक्ट, इस चीज को ध्यान रखो। उसके बाद ये सर्कल्स वाला क्वेश्चन था। एक ना अपने आंसर्स को बिल्कुल क्लियरली लिखा करो कि जो पूछा गया ना उसी को हाईलाइट करो। ये दो सर्कल्स टचिंग ईच अदर, ये क्लास में करवाया भी होगा, तो इजी क्वेश्चन है, फिर भी इसमें थोड़ी सी गलतियां सब कर रहे हैं। When circles touch each other, centers and point of contact lie in the same straight line. ड्रॉ कर लो इसको, मैं बना रही हूँ तो तुम भी बना सकते हो। हाँ जी। ए सी, यहां पर पॉइंट ओ, दिस इज डी, दिस इज ओ डैश, ये इंटर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया हुआ है पी, और यहाँ एफ, और ये बी, और ये ई। ठीक है, तो ओ सी को ज्वाइन किया हुआ है और ओ डैश एफ को ज्वाइन किया हुआ है। ये लिखा हुआ है रेडियस 90 मीटर्स, टेंजेंट की लेंथ 120 मीटर्स, और यहां लिखा है 30 मीटर्स, और ये लिखा हुआ है 50 मीटर्स। पहली बार बुक पब्लिश हुई है, थोड़ी बहुत गलतियां हैं इसके आंसर्स में भी है, मतलब प्रिंटिंग एरर्स है। ठीक है, यू कैन इजीली सी वो प्रिंटिंग एरर्स है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में 5√3 - 1 लिखा है, और ऊपर वाले सॉल्व में √3 लिखा हुआ है, नीचे कैरी फॉरवर्ड फाइनल आंसर में √3 नहीं लिखा हुआ। समझ में आ गया? तो पता है वो गलती है। ठीक है, तो ऐसी गलतियां हैं, तो मीटर सेंटीमीटर में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना था। आपका आंसर मैंने कहा था मीटर से सॉल्व हो जाएगा, टेक आइदर मीटर और सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो ये भी 90 हो गया। ए ओ की लेंथ निकालने को कहा था पहले आपको, पाइथागोरस अप्लाई किया, 120 स्क्वायर प्लस 90 स्क्वायर 14। हाँ, तो 225 आ गया आपका। एओ 150 बन के आता है, विच इज फाइन, सबका सही था। फाइंड द पाथ लेंथ ऑफ ए डी। डी पॉइंट कहाँ पर? ए डी दिया ही नहीं हुआ यहाँ पर, ये रखा हुआ। हाँ, तो ये 120, हाँ सॉरी 150 माइनस 90 था, तो ए डी 60 आ गया, सबका यही भी सही था। अब इसका थर्ड पार्ट था फाइंड द लाइन लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। ए बी की लेंथ निकालनी है, चलो करो ये वाला।
ये सबका ही गलत था, किसी ने भी सही नहीं किया हुआ है। AB की लाइन सेगमेंट हमें लेंथ निकालनी है फॉर AB। पहले तो आप देखो AO, फिर OP दैट इज रेडियस, फिर O', फिर OB। AO की लेंथ कितनी है? 150। OP इज 90। O', इज 50। अब O', निकालो इसकी, ये वाली लेंथ निकालो। 90 डिग्री एंगल यहां बन रहा है। सबने ना मेरे मेरे हिसाब से पता नहीं 40 ले लिया या 60 मार्क किया, आई डोंट नो, पर आंसर सही नहीं आ रहा। तो इसमें हमें क्या करना है? 90 डिग्री, दिस इज द हाइपोटेन्यूज, 50 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर का अंडर, यही होगा ना? ये तो 40 आ जाएगा। 50 तो रेडियस दिया हुआ है, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर यही गलती है। दिस इज रेडियस 50, दिस इज नॉट O', 50 नहीं दिया हुआ, ये O', दिया हुआ है 50, रेडियस दी हुई। तो ये प्लस में आ जाएगा जब आप O', निकालोगे, दैट इज द हाइपोटेन्यूज। तो 2500 प्लस 900 का स्क्वायर रूट 10√34, ये आंसर आना। समझ में आ गई बात है? आज वाले पेपर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वो इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, पेपर में आया हुआ है ये क्वेश्चन। बोर्ड के पेपर में एक अलग वे से दिया हुआ है। मैंने टेस्ट में दिया था, उसमें आंसर नहीं आया था, उसमें आंसर ना 27 पॉइंट कुछ आ रहा था, तो 27 मार्क करके ना यू कैड हैव इजीली गॉन विद दैट आंसर। वो सिर्फ नंबर लिखने में कोई गड़बड़ हुई थी। इसमें लिखा है अरिथमेटिक मीन ऑफ नंबर्स 1 2 3 4 सो ऑन टिल n इज। इनका अरिथमेटिक मीन निकालना है। अरिथमेटिक मीन होता क्या है? सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, है ना? तो सम ऑफ ऑल मतलब 1 + 2 + 3 सो ऑन टिल +n, डिवाइड बाय n करना है। व्हाट इज सम ऑफ ऑल नंबर्स 1 + 2 + 3? AP बनती है। वैसे भी गॉस फॉर्मूला है n × n+1 डिवाइड बाय 2। n नीचे आ गया, लिखो इसको। सही था तुम्हारा ये n कैंसिल हो गया। अरिथमेटिक मीन इज n+1/2। अरिथमेटिक मीन इज n+1 डिवाइड बाय 2। समझ में आ गई बात? ये वो वाला क्वेश्चन था कि सम ऑफ सम नंबर्स, आपको टिल कुछ नंबर्स, अरिथमेटिक मीन 5n/6 दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो आप फॉर्मूला लगाते हैं n × n+1 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय n इज इक्वल टू 5n/6, तो उससे आपकी वैल्यू n की निकल आती है। हम्म। देखो इसमें ना उसने जीरोस कहा है, ये वैसे आपको 3 वाला है नहीं है। x³ -15x² +250 has zeros, alpha minus beta, alpha plus beta and alpha, find the value of alpha बीटा। देखो इसमें ना ये क्वेश्चन है नहीं है तुम्हें, बस तो सम ऑफ ऑल जीरोस, क्योंकि यहाँ पे x की टर्म x² नहीं, ये 15 के इक्वल है, -15। हम्म। देखते हैं 5, नहीं इनकी वैल्यू सबकी 15 होगी, मैं कुछ और देख रही थी। सम ऑफ जीरोस टेकिंग वन एट अ टाइम, और वन ले रहे तो माइनस, ये प्लस में 15 आएगा। तो ये वाला कैंसिल हो गया। 3 अल्फा इज 15, अल्फा इज 5, सब में 5 दिया हुआ है। अब बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो हम दो दो जीरोस लेते हैं, या फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है। सो लास्ट नंबर होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, टेकिंग 3 एट अ टाइम ना। तो ये -250 होगा। तो यहाँ पर 5 माइनस बीटा² इंटू 5 इज -250, तो ये -50 आ गया।
तो 25 प्लस 50, 75 रूट आ गया ना ए पार्ट। तुक्का मेरा तो बर्थडे से तुमने यार निकाला ये हायर कॉन्सेप्ट है, ये तुम्हारा डिलीटेड है वैसे, यार शुरू में करवाया था स्कूल में। याद किया था तो वो एक दो क्वेश्चन हाँ स्कूल में बस उन्हें कहा हुआ है नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन, मैं करवा दूंगी अलग से टॉपिक पूरा, ये लिख लो। जीरोस इन केस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। हाँ पर उसमें लिखा है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, तो इसके सारे क्वेश्चंस ना फिर डिलीट हो गए थे, क्योंकि आपकी ना वो इसका जो डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस थे वही हटा दिए थे। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। एक मिनट, 13th में करवाती हूँ, 13th के लिए तो है। A circle is given to you which says PQ is a tangent with center A। तो PQ ऐसे टेंजेंट बना लो, शायद ये P है, यहाँ पे Q है, इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन कर लिया, है ना। एंगल QPA, हाँ तो फिर P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है, बिल्कुल ठीक है, फिर तो हो जाएगा ये लोग। हाँ 27 है तो QAP निकालना है 9। हाँ 20 दिमाग लगाओ बैठकर, पेपर वैसा बनकर आया। तुमने मुझे खुद बताया कि मैम पी तो ऐसे हो नहीं सकता, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। चलो 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 आगे, इसके बाद और हाँ जी। if line re, if a line intersects side AB and AC of triangle ABC at D and E respectively parallel to BC। क्वेश्चन नंबर 9th का है, तो इसमें बीपीटी नहीं आएगा, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। हाँ बी मार्क करोगे इसमें। एक मिनट, 20th का इसने ए किया है, प्रतीक ए होना नहीं चाहिए, बीपीटी नहीं मानते हैं। हाँ ए नहीं होना चाहिए बेटा, वो एडी बीपीटी एडी और बीडी लेती है, अगर एबी बाय उसने लिया हुआ ना एबी तो बीपीटी में नहीं आएगा। वो +1 उसकी आगे फर्दर कंडीशन है, उसने कहा है कि लाइन डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो, तो अदर टू साइड्स को डिवाइड किया सेम रेशियो में, तो आई विल गो फॉर बी, एनी एनी डे आई विल गो फॉर बी। यहाँ पे ए मार्क किया है, नहीं 20th का ए। हाँ इसने ए मार्क किया है, आई एम नॉट गोइंग बाय, आई विल गो बाय बी। सेफ में हमेशा एनसीईआरटी लेकर चलूंगी, बी मार्क करूंगी, क्योंकि उसमें झगड़ा नहीं है कोई। ठीक है सिमिलैरिटी की होती है, सिमिलैरिटी तो होती है थेल्स थ्योरम कहते हैं इसको। हाँ फिर एक पता नहीं कोई और नाम भी होता है, मतलब कभी जब वो एक्स की वैल्यू निकालनी और यूज सीधा नहीं कर लेते एमसीक्यू बताती हूँ। 19th उसने कहा है नो टू पॉजिटिव नंबर्स कैन हैव 18 एज एचसीएफ एंड 380 एज एलसीएम, ट्रू हो गया। एलसीएम इज कंप्लीटली ए मार्क होगा। नहीं है ना, हमने आधे घंटे तो बहस की है। हाँ कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, क्योंकि इसमें इंक्लूडेड साइड है, इसमें इंक्लूडेड नहीं है वो। पर ए ऐसे कॉन्ग्रुएंसी में ना ए
एनी टू एंगल्स एनी वन साइड तो गिवन है। तुम कोशिश करना, तू कैसे फिट कर लेगी इसको, एंगल ए के साथ आर को मैच करेगी। नहीं नहीं नहीं, वो मैंने करा ऑप्शन ए ही है, बट कॉन्ग्रुएंट तो है ना, उन्होंने वो 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस के हिसाब से ट्रायंगल का नाम नहीं लिखा हुआ है ना। कॉन्ग्रुएंट तो है ना, कॉन्ग्रुएंट तो ट्रायंगल अगर 1 to 1 नहीं 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 कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं 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 नहीं। नहीं, क्योंकि देखना पी और सी इक्वल है। ए एच होता है, बिल्कुल सही है, मैं बताती हूँ। इसमें लिखा है पी और सी इक्वल है, आर और ए इक्वल है, और क्यू और बी इक्वल है। फिर हमारे पास पी आर इक्वल टू ए बी नहीं बन के आ रही थी। तो 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस के हिसाब से ठीक है, तो ठीक, ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट है। नहीं लिखा नहीं, हुआ। एक ने इंक्लूडेड दे दी, एक ने इंक्लूडेड नहीं दी। वो ये होता है कि वो साइड इंक्लूडेड नहीं दी हुई है उसने, तब आप ऐसे एस लगाते हो। तब आप ऐसे एस नहीं लगाते, ए एस से लगाते, ए एस लगाते हो, है ना। यहाँ पे उसने इंक्लूड, एक को इंक्लूडेड कर दिया, एक में इंक्लूडेड नहीं किया। रैंडमली कोई भी थर्ड साइड दी होगी तब नहीं होगा ये। अच्छा, तुम कह रहे हो क्वेश्चन इसके बाद है 34। किसका? मीन। एट आ एट आ 34th का आंसर। तो 35th लिखो, 34th का तो आंसर ही बताना है मुझे। पता नहीं, मैं चेक करूंगी, खुला नहीं इसका। है तो एग्जांपल वाला, बट इसमें 15 मिनट्स नहीं नहीं नहीं, सब गिवन है, जो जो एग्जांपल में गिवन है, पर इसमें वैल्यू चेंज होने के कारण नहीं। 34, तुम लोग खुसर फुसर ऐसे कर रहे हो जैसे पता नहीं कितने मार्क्स आए हो हमारे। आपस में खुसर फुसर ऐसे हो रही है तुम्हारी। F8 है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी 8 है। 10.5 तो वैसे ही कभी नहीं आ सकती, फ्रीक्वेंसी कभी भी पॉइंट्स में नहीं आएगी। कैलकुलेशंस देखो ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 35 पर आ जाओ आप। इसमें लिखा है ए बी इज द कॉर्ड, छोटा करो। सेंटर से हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया, ओ ए बी कॉर्ड है, और फिर यहां से वी ड्रॉ टेंजेंट्स, ठीक है। और ये पी कॉर्ड ऑफ लेंथ 15 ए बी, तो ये 15/2, यहां पर मैं आर मार्क कर दूंगी पॉइंट। ये 15/2 है, ये भी 15/2 है। सर्कल ऑफ रेडियस 9, तो दिस इज 9, दिस इज 9, यहाँ पर पेंडिकुलर है। फाइंड द लेंथ ऑफ पी ए। वो तो रहेगा, इसमें क्या रह गया, ये हो गया। पहली बात तो तुम्हें प्रूव करना था, यहाँ मिड पॉइंट है, आर इज द मिड पॉइंट, आर परपेंडिकुलर, जो तुम्हारा एग्जाम्पल 3 है बिल्कुल सेम है ये, ठीक है। फिर तुमने इसमें लिया 15/2 का होल स्क्वायर, 9 स्क्वायर माइनस किया, तो तुम्हारे पास ओ आर की लेंथ आ गई 81 माइनस 225/4। 81 फोर का कितना होता है? 324, है ना। उसमें से 225 माइनस करो, 9, और यहाँ पे भी 9 आ गया, 11 में से 2 गया। तो ओ आर की वैल्यू तुम्हारे पास क्या आ गई? स्क्वायर रूट ऑफ 99, 3√11 आ गया, राइट। ये करना है। उसके बाद ओ आर की लेंथ तो हमारे पास आ गई ना ये। अब आते हैं ये वाले ट्रायंगल में, ओपी की लेंथ भी नहीं दी हुई। फिर मैंने तो सिमिलैरिटी हम एक्स वाई लेके जैसे आपने करवाया था क्वेश्चन, मैंने इक्वेशंस बनाई है उसमें एक्स हो गया, ये वाई हो गया, देन यू विल टेक 9 स्क्वायर, यहाँ पर तुम्हारा 3√11 आ गया। 15/2 का हम्म पॉइंट्स में फिर रूट लेना मुश्किल है। x² इज इक्वल टू y², ये बनेगी इक्वेशन।
वाई स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 3√11 का होल स्क्वायर, ये बनेगा। हम्म। फिर अगर मैं यहाँ पर पुट करती हूँ वाई स्क्वायर को, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स में इक्वेशन बन जाएगी। मैम मैंने क्या कर रहे हो बात में, कब से लगे हुए टिक टिक करने, क्या बात कर रहे हो? कह रहा है कि मैम मुझे डिवाइड बाय 2 है। कहाँ पर? 3 to 4 डिवाइड बाय 4 होगा। 3 to 4 -225 डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर रूट होगा। हाँ, 99/4 का स्क्वायर रूट होगा, सिर्फ 2। हाँ, ये लो। हाँ जी। एक्स इस आरपी को, ठीक है। तो इसमें फाइल सॉल्व इट, तो वाई स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 99/4 प्लस 2 × x स्क्वायर रूट ऑफ 99/2। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। देन वाई स्क्वायर को आप पुट कर लोगे एज 225 डिवाइड बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपकी सॉल्व हो जाती है, ये कैंसिल हो गया। लंबा है, पर हमने 15/2 के कारण तो क्वेश्चन मुश्किल है ही है। इसने क्या किया, √99 को कहते हैं अप्रोक्सीमेट कर लो, वेरी गुड। ठीक है। और इसने सिमिलैरिटी जो इन्होंने प्रूफ किया है ना, इन्होंने सिमिलैरिटी लेकर किया है। वैल्यू सारी ठीक है इसमें, इन्होंने सिमिलैरिटी लिया है। सिमिलैरिटी मैंने आपको राइट एंगल ट्राइंगल में कहा था ना, ये आपस में सिमिलर होते हैं। अगर सिमिलैरिटी करोगे ना, इतनी लंबी कैलकुलेशंस नहीं आएगी। √99 जैसे स्क्वायर करना, फिर उसे पुट करना, फिर उसे स्क्वायर करके सॉल्व करना, वो सब नहीं आएगा। इसका आंसर इसने लिखा है, लेंथ ऑफ पी ए अप्रोक्सीमेटली 15 बनकर आ रहा है, 15 सेंटीमीटर, अप्रोक्सीमेटली 15 लिखा है। फिर आई गो फॉर स्क्वायर रूट वाली वैल्यू। √3 क्यों पुट करते हो जब नहीं दिया होगा? तुम्हें कॉन्वेंट में करवाया होगा, हर बार कह रहे होंगे √3 पुट करके सॉल्व करो, मत करना पेपर में। ठीक है, क्योंकि हमें जब तक नहीं खाता, सीबीएसई वाले बच्चे के हिसाब से सोच, और टीचर चेक कर रहा है पेपर। इसमें ना सिमिलैरिटी का ये रूल लगाओ, आपके पास 15/2 तो आ गया, लिखो। सिमिलैरिटी से एक बार सॉल्व करके देख लो, ठीक है ना। 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस लगाना होगा। आई जस्ट मेंशन यू द एंगल्स विच आर इक्वल, और फिर इसमें साइड्स निकालनी है। तो देखो क्या उससे इजी होता है हमें सॉल्व करना। आपका जो ये वाला एंगल है ना, ये एक्स, ये एंगल ए विल बी इक्वल टू, यहां पर ये वाला एंगल है इसके, 90 तो है इन दो ट्राइंगल्स में, ये वाला एंगल ए इसके इक्वल होगा। इसके साथ 1 to 1 लगाओ, मैं आके सिखाती हूँ। कि मैंने आपको ट्रायंगल में ना, राइट एंगल ट्रायंगल का पाइथागोरन प्रूफ कहा है कि ये वाला एंगल जो है ना, एंगल ओ ए आर इज इक्वल टू एंगल ओ ए पी आर। ये यूज करके 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस लिखो, एक 90 डिग्री एंगल आपके पास है ही। बी और ए ओ जी।
तो वो इजी नहीं है? दो एक एंगल कॉमन आ जाएगा, एक 90 डिग्री। ये क्या है ना, ओ ए आर पी और ए ओ पी, तो एंगल पी कॉमन है ना, एंगल पी बोल रही हूँ, ये बोल थ्री बोलते ना, मुझे क्या पूछो। एक दिन में इतने यहाँ पे कोई भी ना है जो कर दिया, उसके बाद भाई एक मिनट प्रेगनेंसी कितने ना दिखे, एक फिर 1 to 1 और 1 लिख के 9 9 और 15 रूट 2 वाली साइड को 15 रूट 2 वाली साइड वो एक है, वो आर के को आएगी 15/2 ओ आर क्या हमारे पास रेशियो रेशियो जो देखते राइटिंग ये वाला अभी तो मैं आपको बोल रही हूँ प्रूफ करने दो, ये तो करते ही है, ये तो करनी ही मैं बोल रही कोई जो मैं आपने अभी बोला उसके हिसाब से बना ना, ट्रायंगल ओ ए आर सिमिलर टू ए बी आर ओ थ्री और दोनों एक बार एंड में इक्वल जैसा। हाँ वो भी लगता ये है करना नहीं होगा, मैंने मैंने भी केमिस्ट्री दिमाग के ऊपर से गिरा इसको लगा दोनों करते मैं को और नहीं दिखा था, तो मैं इसलिए को समझ नहीं आया ए और बी का दिया हुआ ए और बी को नहीं करना वो जान के देते ना ताकि मतलब जब एग्जामिनर देखे तो उसको पता लग जाए कौन सा थी, मतलब ए बी मैचेस हमारे स्कूल तो वही मैसेज दिया यार इसको मैं भी ऐसे करता है ए अगर और वाला अटेम्प्ट करो भाई और भी ये देख हाँ नहीं हाँ क्योंकि ए भी नहीं दिया होता ना इसलिए ए आर पी उससे हो जाएगा तुम ये कैसे करते हो वेट ये कैसे सॉल्व करेगा ए आर पी ओ ए कौन सा ये वाला और वाला वन से इजी हो गया था है ना, साइड्स प्रोपोर्शनलिटी लेने से इजीली सॉल्व होता है। और ये कैसे लेते हैं हम लोग, देखो यहीं पे सिखाऊंगी मैं। एंगल ए जो मैंने लिया ना उसको मैं इरेज करके ना, आई विल टेक इट अनदर नेम। ये ए आर पी और ए ओ पी को सिमिलर करते हैं तो ए आर पी, हाँ तो होते ही है वो, नहीं हो रहा इसमें हो जाता है। एक्स और वाई की रेशियो में आएगा, तुमने सही से नहीं लिया होगा फिर। देखो मैम उसमें आ जाएगा ट्रायंगल ए आर पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ ए पी 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डिंग ए आर पी सिमिलर टू ट्राइंगल ओ ए पी, ओ ए पी, ठीक है। तो मैम फिर ए पी और ओ पी की रेशियो आ जाएगी नहीं, देखना, ए आर अपॉन ओ ए, आर पी अपॉन ए पी अपॉन ओ पी, ठीक है। अब बताओ ए आर कितना दिया हुआ है,
15/2। ओ ए कितना दिया हुआ है? 9। आरपी कितना दिया हुआ है? एक्स। एपी कितना दिया हुआ है? एपी कितना दिया है? ओपी कितना दिया है? x+3√11। मतलब फर्स्ट और थर्ड को करेंगे। जैसे मर्जी कर लो, अब इसकी आपकी मर्जी होती है। इससे भी हो जाएगा, दोनों को भी लेने से हो जाएगा, अलग से लेने को भी हो जाएगा। 3/2। हाँ, 3/2 उससे भी हो जाएगा। ठीक है, वैसे इतने डिफिकल्ट नंबर्स के साथ नहीं आता पेपर सीबीएसई का, इजी के साथ ही आता है। प्लस ऐसा क्वेश्चन आपका 20/3 ही आंसर है, आपके एग्जाम्पलर में है, जिसमें लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी है। 20/3 होगा, मैंने वर्कशीट जो शेयर किया उसमें भी क्वेश्चन होगा ये। बाकी क्वेश्चन हो गए थे इसके सारे, डिनोमिनेशन वाले का आंसर। जो 37th की 36th 37th का फर्स्ट पार्ट का आंसर है 18/85। हाँ, 71/85 तीसरे का। ठीक है, अब आ जाओ, जो मैंने आपको क्वेश्चंस करवाने थे, एक ही क्वेश्चन होगा पर वो इंपॉर्टेंट है। ये तो खुद कर पहले एक बार, करी नहीं थी, अभी दोबारा से घर जाके किया, दोबारा सॉल्व घर जाके एक बार ट्राई करो। ट्रिग्नोमेट्री आप मुझसे सॉल्व कर लेते हो, पर तुमसे खुद नहीं होती, फिर खुद ना कुछ गलती करते हो। तो अपना सॉल्यूशन मेरे पास लेकर आ और मुझे मुझे बोलो मैम इसमें देखो गलती कहाँ की है। दिस इज व्हाट आई वांट। मैं करवाऊंगी, तुम उसको कॉपी कर लोगे, दिमाग चलना नहीं शुरू होगा। ठीक है, तो इसको मुझे अभी करके ना आफ्टर क्लास मुझे दिखाकर जाओगे। अब जो मैंने आपको एग्जाम्पलर में ना ट्राइंगल्स का क्वेश्चन करवाना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कर लो, क्योंकि पेपर में ना आया भी हुआ है ये। क्वेश्चन पेपर तो नहीं है ना? नहीं, क्वेश्चन पेपर के अलग है, मेरी वो लेकर गया होगा पोस्ट वाले सैम्पल पेपर्स। एग्जाम्पलर में ना आपके कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वाला क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3। 6.3 क्वेश्चन नंबर 3, 6.4 क्वेश्चन नंबर 4, एंड इसी में क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, एग्जाम्पलर के बता रही हूँ, ये 3 क्वेश्चंस जो पेपर में आ सकते हैं, और ये सैम्पल पेपर्स में भी रिपीट हुए हैं, और आपके वाले बोर्ड पेपर में नहीं आए, लेकिन बाकियों के बोर्ड पेपर में आए हुए हैं। बाकी जोन्स के बोर्ड पेपर में आया, तो कहीं कुछ वो पर्ची लिख ली और आपके पास क्वेश्चन वो आ गया, तो यू शुड नो कि ये पेपर एग्जाम्पलर से है। ठीक है, चाहे इतना किया हो तो लिख लेना इसको। आपका 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज इंपॉर्टेंट। बाकी जो है ना वो हो जाते हैं, ये थोड़ा सा मतलब सोचना पड़ता है, वहां बैठकर स्ट्रेस में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। बंद कर दे इसको। क्वेश्चन नंबर 3, 6.3 का, देन आई वुड गो फॉर क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 6.4, ये इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ है। देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16, 6.4 का ही क्वेश्चन नंबर 16, और एक इसका है एग्जाम्पल नंबर 1, सैंपल क्वेश्चन 1 लिखा हुआ है, जिसमें आपको ये वाला ऐसे रेक्टेंगल के अंदर स्क्वायर दिया होता है, यू हैव टू फाइंड द साइड्स। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो गो फॉर एग्जाम्पल। जो सॉल्यूशंस वाले होते हैं ना उनमें मत जाना, इन वाले में करना। तो पहले मैं आपको ये वाला करवा रही हूँ, ये वाला फिर भी आई थिंक इजी हो जाएगा। लिखो, ये वाला क्वेश्चन 1 तो सॉल्व हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि अभी करवा दिया ना, ये पेंडिंग ही रहता है कब से कि सब आएंगे तब करेंगे, उसका रह गया, इसका रह गया। तो ऐसा हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है ऐसा कुछ। ठीक है, हाँ। हम्म, हमारी असाइनमेंट में भी एग्जाम बहुत बार आया हुआ है, क्वेश्चन पेपर में भी आ जाएगा ये। And ठीक है, मतलब nobody will hesitate, will not even think twice before putting this question in the paper.
ठीक है ना। ये क्वेश्चन विदाउट हेजिटेशन अगर मैं भी चाहूं तो डाल सकते हैं कि हल्का दिमाग लगाओगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और ऐसा ही कुछ पेपर में आपने किया भी, आपकी एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में भी है। इसमें लिखा है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ट्रायंगल NSQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल MTR, प्रूव दैट triangle PTS is similar to triangle PRQ। हो जाएगा तो लिखना है थोड़ा सा। वो तो फिजिक्स वाला। एक इसका क्वेश्चन और है, ये नहीं। एक और ऐसा क्वेश्चन है, मुझे ढूंढना पड़ेगा फिर। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट ये भी। चलो, इसमें मुझे दिया है पैरेलल नहीं दिया हुआ, इसमें ST और QR पैरेलल नहीं दिए हुए पहली बात तो उसने कहा है ट्रायंगल NSQ ये वाला ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू MTR ये वाला। तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया। CPCT लिखो, ट्रायंगल NSQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल MTR। एंगल 1 एंगल 3 दिया तो मैंने एंगल 3 एंगल 4 दे लिया। तो NSQ में है एंगल 3, MTR में है एंगल 4, आपस में इक्वल है CPCT कॉन्ग्रुएंसी की वजह से। तो मेरे पास एंगल 3 एंगल 4 की वजह से आ गया PQ इज इक्वल टू PR। एंगल 3 एंगल 4 की वजह से आ गया PQ इक्वल्स टू PR। और एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होने की वजह से क्या आ गया PS इज इक्वल टू PT। तो एंगल एंगल नहीं चलेगा इसमें। हाँ, इनको डिवाइड कर देंगे, PS अपॉन PQ इज इक्वल टू PT अपॉन PR। ये हमारी साइड आ गई, एंगल P कॉमन आ गया। ऐसे प्रूव हो। मैंने कहा था ना इतना इजीली नहीं होता कि हमने डायरेक्टली, क्योंकि पैरेलल नहीं दिया होगा। ठीक है, पैरेलल दिया हो तो वैसे ही प्रूव हो जाएगा। तो ये ऐसे होगा, इसे लिख लो। एक ना सिमिलैरिटी का क्वेश्चन और था, लास्ट ईयर उसमें आया था, मैंने करवाया भी था क्लास में, आई रिमेम्बर। मेरे पास उसका इतना क्लियर हो गया सबको ये। हाँ, लिखा है ऐसे कैसे? अच्छा, दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन। ये वाला एक कर लेते हैं, ये जल्दी हो जाएगा। मतलब दिस कैन, यू कैन इजीली व्यू दिस क्वेश्चन। हो सकता है कि कोई सॉल्व कर ले। लिख लिया सबने? ये एग्जाम्पलर का है, थोड़ा अलग है। हमें लगता है ये है एंगल 1 को आप एंगल Q के इक्वल ले लेते हो कि नहीं जी वो पैरेलल हो, दिख जाए पैरेलल है, ऐसा नहीं लेना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, यहाँ पे लिखा है NP इज पैरेलल टू CA एंड MP इज पैरेलल टू AB, MN and BC produced intersect at Q, prove that PQ square is equal to QB into QC। कल टेस्ट कोई नहीं होगा आपका, ठीक है, क्लास में भी टेस्ट नहीं होगा। टेस्ट के लिए आपको मैं सुबह जल्दी बुलाया करूंगी। ठीक है, कल क्लास में कोई टेस्ट नहीं है, कल मॉर्निंग में भी कोई टेस्ट नहीं है। एक ब्रेक होती है। आपने आज पेपर पूरा रिवाइज करना है, जो भी आपको है डाउट्स उसमें देखने हैं, प्लस जो भी क्लास में काम किया उसे रिवाइज करना है। एंड सैंपल पेपर्स का ना मैंने पूरा नोडिया ऐप का जो आता है ना, पूरा उनका PDF मैंने आपको भेजा है। स्टैंडर्ड बेसिक जो मर्जी सॉल्व करते रहो। ठीक है, कोई भी सैंपल पेपर उठा के घर पे रिविजन कर लो।
कुछ नहीं समझ में आता तो एनसीईआरटी उठा के सॉल्व करो, उसके बाद भी कुछ समझ नहीं आता, मैं फिगर भी बना रही हूँ इसमें, उसके बाद भी कुछ समझ नहीं आता तो एग्जाम्पलर सॉल्व कर लो, उसके बाद कुछ समझ नहीं आता तो सैम्पल पेपर सॉल्व करो, उसके बाद भी लगता है कि नहीं कुछ चाहिए तो पिक एनी बुक, किसी भी तरह से, या ऑनलाइन कुछ भी मटेरियल लेके सॉल्व करना शुरू करो। गो फॉर ओनली एमसीक्यूज और गो फॉर ओनली केस स्टडीज। पूरा पेपर सॉल्व करने का मन नहीं है तो। ए बी सी दिया हुआ है यहाँ पर, क्यू दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, और ये एम, यहां से पी लिखा है पैरेलल ए बी, एंड पी एन। ये सारा फिगर दिया हुआ है। हाँ, फिगर तो गिवन होगी ऑब्वियसली। चाहिए पी क्यू स्क्वायर, क्यू बी और क्यू सी। बहुत इजीली आता है इसमें। बाकी एग्जाम्पल के जो 3-4 क्वेश्चन और करवा रही हूँ ना मैं, वो कल करवा दूंगी आपको। स्पेशली ये वाला क्वेश्चन जो दिया हुआ है ना, क्वेश्चन नंबर 4, ये पेपर में आया हुआ है, किसी और पेपर में आया हुआ है। ठीक है, दिस वन। तो मैं कह रही हूँ फिगर को ध्यान रखो कि पेपर में दिखे तो घबराओ नहीं कि ये क्या आ गया, टाइम वेस्ट हमारा कम से कम हो। ठीक है। और इसमें नेक्स्ट इज, ये तो दिखा भी होगा आपको बहुत बार, ये वाला क्वेश्चन, ये फाइनल बोर्ड्स में भी आया हुआ है। फाइनल बोर्ड्स में भी आया है। ऐसा ही एक एग्जाम्पल भी है, आई वुड नॉट गो फॉर, बिकॉज वो ना एग्जाम्पल कॉम्प्लिकेटेड है। अगर एग्जाम्पल क्वेश्चन 1, इसका लॉन्ग क्वेश्चन पे ना सैम्पल क्वेश्चन 1 देखोगे पेज 69 पर, ये वाली फिगर वाला जिसमें 2 के साथ दिया हुआ है। ठीक है, आई विल नॉट वाउच फॉर दिस क्वेश्चन क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये। 1/OA प्लस 1/OB इज इक्वल टू 2/OC हो जाता है। इसको एज अ साइड ऑप्शन लगकर रखेंगे पर थोड़ा लंबा हो जाता है ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। मतलब इफ आई हैव टू गो फॉर इट, मुझे टाइम चाहिए इसको, 10 मिनट आराम से लगाऊंगी तब जाकर सॉल्व हो। ठीक है। अब इसमें हमें पी क्यू स्क्वायर चाहिए, देखो पहले तो पी क्यू चाहिए, और आपको पैरेलल लाइंस गिवन है, और क्यू बी और क्यू सी। ठीक है, तो मैं लेती हूं ट्रायंगल क्यूएमसी। ट्रायंगल क्यूएमसी में एनपी पैरेलल एमसी है, एनपी इज पैरेलल टू एमसी। पैरेलल लाइंस दिया तो या तो प्रोपोर्शनैलिटी लगाओ या फिर हम बीपीटी या हम सिमिलैरिटी लगाएं। तो अगर ये क्यूएमसी मैंने लिया, एनपी पैरेलल है, तो कहना है से क्यूपी अपॉन सीपी इज इक्वल टू क्यूएन अपॉन एनएम। और अब ले लो ट्रायंगल क्यूएमपी। क्यूएमपी में एमपी पैरेलल बीएन है, बीएन इज पैरेलल टू एमपी, तो बीपीटी लगा रही हूं मैं इसमें फिर से, क्यूएन अपॉन एनएम इज इक्वल टू क्यूबी अपॉन बीपी। मैंने कौन सा लिया था, क्यूएमसी, तो ये लाइन पैरेलल ली है ना इसको। क्यूबी अपॉन ले लिया बीपी। ठीक है, चाहिए मुझे क्यूबी भी, क्यूसी चाहिए, और यहाँ पे क्यूपी है और सीपी है। ट्राइंगल सिमिलर कर ज्यादा ठीक नहीं रहेगा, वैसे इससे भी हो गया था ये। हाँ? और एक ये क्यूपी अपॉन क्यूसी।
क्यू एन अपॉन क्यू एन। फिर अगर इसमें लेंगे क्यू बी अपॉन क्यू पी, ज्यादा अच्छा रहेगा, इज इक्वल टू क्यू एन अपॉन एन एम। ये आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा। पता नहीं बीपीटी से क्यों लिखा हुआ है सॉल्व करने में, क्योंकि डायरेक्टली सॉल्व होता है ये वैसे तो। बीपीटी में +1 करना पड़ेगा बिकॉज वी नीड बीपी, क्यूबी चाहिए, बीपी नहीं चाहिए, तो मैं इसे लिखूंगी बीपी अपॉन क्यूबी इज इक्वल टू एन एम अपॉन क्यू एन। बीपीटी में ना डायरेक्टली हम लोग साइड का रूल नहीं ले सकते, बड़ी वाली साइड का, इसीलिए +1 करना होता है हमेशा। ठीक है। हाँ, नहीं नहीं, वो तो और करके लिख दो ना, तुम्हें पता नहीं उसको कहते क्या है, तुम्हें रेशियोज नहीं करवाएगी। इसको इन्वर्टेंडो कहते हैं, वो आपको नहीं करवाया हो तो आप लिखोगे दैट इज समथिंग, अगर बच्चे ने किया हुआ है तो क्यूबी प्लस बीपी क्या बन जाता है, क्यूबी दैट इज क्यूपी, क्यूपी अपॉन क्यूबी इज इक्वल टू, इसको ऐड करोगे क्यू एन और एन एम, तो हो जाएगा क्यू एम अपॉन क्यू एन। ये आ गया। इसमें भी वी नीड पी क्यू, तो इट शुड बी इन द डिनोमिनेटर, तो सी पी अपॉन क्यू पी इज इक्वल टू एन एम अपॉन क्यू एन। एड 1 ऑन बोथ साइड्स कर दोगे तो यहां पर हमारे पास क्यू पी प्लस सी पी क्यू सी आ जाएगा। क्यू सी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू क्यू एम अपॉन क्यू एन। इन दोनों को इक्वेट करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, प्रूफ आ जाएगा। ठीक है। बस 2 ट्रायंगल्स याद करना, क्यूएमसी लेना है, क्यूएमसी में सिमिलैरिटी लोगे तो क्यूएनपी के साथ लोगे, फिर हमें लेना है क्यूएमपी, सिमिलैरिटी लोगे तो क्यूएनपी के साथ लोगे। समझ में आ गई बात ये? ठीक है, ये लिख लेना क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है ये। क्यू एम क्यूएमपी, क्यूएमपी, हाँ किससे? नहीं, ये पैरेलल है तो एक एंगल हुआ, दूसरा एंगल कौन सा लेकर आओगे? ये पैरेलल है ना, तो तुम हद से दिए वाला एंगल लेकर आ जाओगे। दूसरा कौन सा लोगे? इसको और इसको, कह रही हो ना? एंगल्स कौन से लोगे? 2 एंगल्स लिया, सिमिलैरिटी प्रूव हो जाएगी। आप मुझे बता दो कौन से 2 एंगल्स आएंगे। ठीक है, तो जब एक एंगल ट्राइंगल के अंदर है तो या तो कॉमन होता है या पैरेलल होता है या कुछ ना कुछ हमें गिवन होता है। क्लियर हो गया? चलो बाकी कल करेंगे।